आप कहते हैं जैसे केजरीवाल हम लोग को बातें संविधान पढ़ाने की बात किया था ना, कहा संविधान पढ़ाया उसने? संविधान पढ़ाया एक जगह भी? ये धोखेबाज केजरीवाल है और रहेगा। समाज आहत हुआ है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। बहुत ज्यादा आहत हुआ है। हम चाहते हैं कि केजरीवाल गुजरात में भी हारे और यहाँ भी हम उसको हराएंगे दिल्ली में। हम केजरीवाल को कहना चाहते हैं, सर आपने जिस हिसाब से मंत्री साहब को धोखा दिया ना, ये दुनिया अपने बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब जिस वक्त अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उस समय पे भी वही विचारधारा उनके खिलाफ थी, आज भी वही विचारधारा हमारे खिलाफ है। क्योंकि आप लोग जब वोट लेना होता तो बहुजनों की बात करते हो, आज जब बहुजन की हिताय की बात आई तो आप भाग लिए। केजरीवाल केवल बाबा साहब की मूर्ति लगाता है, उसके सिद्धांत के ऊपर नहीं चलता है। ये लोग मनोवादी हैं, ये ढोंग करते हैं। जब वोटों का टाइम आता है ये बाबा साहब का नाम लेते, 3 महीने लेते, अपने बाप का नाम नहीं लेते, बाबा साहब का नाम लेते। जब वोट ले लेते फिर मनोवादी बात दिखाते। राजेंद्र जी के समर्थन में आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में हम। उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हम उस चीज के लिए सोच रहे हैं कि जब मंत्री जी होते हुए भी उनके साथ में अन्याय हो रहा है तो आम जनता के साथ में क्या नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया? ये बारे में हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कुछ उन्होंने भी अपनी वो दलित मंत्री के साथ खड़े तक नहीं हुए। नहीं, वो उस बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, धोखा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है। इन्हीं के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो जेल में हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार करोगे तो साथ खड़ा हो जाऊंगा, बाबा साहब का नाम लोगे तो इस्तीफा लूंगा? नहीं, केवल भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है ये एक जो दलित समाज के अंदर जो चेतना आई है उस चेतना को दबाने की एक कोशिश है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल भी सामने है। आप भी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्होंने साथ दिया होता तो ये काम नहीं करना पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो साथ दिया होता तो ये काम नहीं करना पड़ता। उन्होंने एक बयान भी नहीं दिया, ट्वीट भी नहीं किया, कोई समर्थन नहीं किया। कोई समर्थन नहीं किया, इसलिए वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम केजरीवाल को कहना चाहते हैं, सर आपने जिस हिसाब से मंत्री साहब को धोखा दिया ना, ये दुनिया अपने बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग जब वोट लेना होता तो बहुजनों की बात करते हो, आज जब बहुजन की हिताय की बात आई तो आप भाग लिए। आप पन्ना हजारे वाला आंदोलन आपको याद होगा, सारे लोग बैठे थे, धोती पहन के भागना पड़ा था। अब इतिहास गवा देंगे हम लोग बहुजन समाज के लोग, हम युवा हैं, युवाओं बात करेंगे या बहुजन समाज के लोग। आप कहते हैं जैसे केजरीवाल हम लोग को बातें संविधान पढ़ाने की बात किया था ना, कहा संविधान पढ़ाया उसने? संविधान पढ़ाया एक जगह भी? ये धोखेबाज केजरीवाल है और रहेगा। केजरीवाल ने कहा था कि मैं बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहता हूं। अरे साहब, धोखेबाज को बनिया को क्या बताओगे आप लोग? इतिहास क्या बताएंगे वो तो सिर्फ आप जाके गुजरात में क्यों राम राम कर रहे हैं? गुजरात में क्यों राम राम कह रहे हो? उनको पता है राजनीति करनी है और बहुजनों की वोट लेना है, बस इनसे और कुछ बात नहीं करनी। बहुजनों को समझ में नहीं आता कि वो बाबा साहब की फोटो दिखाएंगे और आप वोट दे देंगे। यही तो सर, यही हमारे हमारे बिरादरों की, समाजों की बात, यही तो दिक्कत ही है। हमें अब बहुजन को जोड़ना है, बहुजन को तोड़ना नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं बहुजन एक हो जाओ, मानो का क्या सम्मान है, एकता मानो। इसलिए हम बहुजन को कहेंगे बौद्ध धर्म के नीचे आइए और बहुजन की आवाज उठाइए। केजरीवाल साथ में नहीं आए आप लोगों के, उन्होंने अकेला छोड़ दिया आपके आदमी को। बाबा साहब जिस वक्त अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उस समय पे भी वही विचारधारा उनके खिलाफ थी, आज भी वही विचारधारा हमारे खिलाफ है। आप बखूबी समझ रहे हैं, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका मैंने इतना अच्छा जवाब आपको दिया है कि केजरीवाल भी उसी विचारधारा का है। केजरीवाल अगर ये कहते कि मूर्ति पूजा गलत है तो आप ये कहोगे बाबा साहब की मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? वो तो राम भक्त बता रहे हैं, गुजरात में जाके बोले मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुआ हूँ, कंस को मारने आया हूँ, तो वो तो अभी कट्टर हिंदू बन गए ना। ये कट्टर हिंदू क्या है? हिंदू वर्ड भारत में था ही नहीं है, वैदिक सभ्यता के बाद इन्होंने अब लाके 50-60 साल पहले ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों अपनी अपनी विचारधारा को इस तरह से ही बराबर लेके चलना। आचार्य साहब क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो है हमारा शोषण पहले भी हो रहा था और अभी केजरीवाल को स्टेटमेंट देनी चाहिए थे। जब गुजरात का एक उसको जब ये गिरफ्तार करते हैं तो पूरी अप्रेस करते हैं। हमारा जो नेता है राजपाल गौतम, उसके बारे में किसी बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता ने भी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल केवल बाबा साहब की मूर्ति लगाता है, उसके सिद्धांत के ऊपर नहीं चलता है। नहीं चल रहा है। तो समाज आहत हुआ है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। बहुत ज्यादा आहत हुआ है। हम चाहते हैं कि केजरीवाल गुजरात में भी हारे और यहाँ भी हम उसको हराएंगे दिल्ली में भी।
और क्या राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी में रहना चाहिए? आप लोगों की क्या मंशा है? हमारे विचार से राजेंद्र पाल गौतम साहब को पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां उनका अपमान हुआ है और बाबा साहब ने भी अपमान के पीछे अपना मंत्री पद छोड़ दिया था, इन्होंने छोड़ दिया और इनको उस पार्टी में अब नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो साहब, आम आदमी पार्टी ने बड़ा नारा दिया था कि हम जो है स्कूलों में बाबा साहब की किताबें पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, बच्चों को विदेश पढ़ने जाएंगे, नाटक भी दिखाया, इधर पे म्यूजिकल नाटक दिखाया था। तो जो वो चीजें दिखाई थी बहुजन समाज ने तो वोट कर दिया, अब वोट ले लिया, अब नहीं समझ में आ रहा उनको कि बहुजन समाज के साथ भी रहना है कि नहीं। ये लोग मनोवादी हैं, ये ढोंग करते हैं। जब वोटों का टाइम आता है, ये बाबा साहब का नाम लेते, 3 महीने लेते, अपने बाप का नाम नहीं लेते, बाबा साहब का नाम लेते। जब वोट ले लेते फिर मनुवादी बात दिखाते। अब ये मंत्री पद छीदा, ये तो मनुवादी है, ये भी तो मनुवादी केजरीवाल। तो ये लोग साहब के नाम की प्रतिज्ञा लेने पे उनको निकाला गया, भ्रष्टाचार करने पे नहीं निकाला। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, बनते धम्मा के वसूलों से निकाला गया। और जब ये राजनीति करते फिर कहते बाबा साहब धम्मा, बहुत धर्म के नारे देते हैं। और उसके बाद ये सब लोग मनुवादी लोग हैं। अभी तो 10% बहुत धर्म मनाया, जब 80% अपनाएंगे तो सब जब क्या करेंगे लोग। ये यहाँ पर बहुजन समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हुए क्या कह रहे हैं? पंजाब में वही किया था, वोट जब लेनी थी पंजाब का जब इलेक्शन करना था, जब केजरीवाल ने कहा था कि मैं दलितों का नेता हूँ, वहाँ फोटो लगाया भगत सिंह का, बाबा साहब। उसके बाद जब इसने वैकेंसी निकाली तो उसमें लीगल पोस्ट में एक भी हमारे बंदे को नहीं लिया। दूसरी बात, जब इसे राज्यसभा में वहाँ से MP लिए, राज्यसभा के लिए हमारा दलित समाज का एक भी नहीं, सारे बढ़िया ब्राह्मण लिए थे। समाज समझ गया वोट की चोट मारेगा, बिल्कुल मारेगा चोट। ये यहाँ पर लोग जो राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आए हैं, बहुजन समाज के लोग पंचशील के झंडे लिए हुए, इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मनुवाद का साथ दिया है और वो ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, जो एक दलित बैकग्राउंड के मंत्री की बलि लेकर अपनी सरकार गुजरात में बनाने की तरफ उनका ध्यान है। लेकिन एक दलित बैकग्राउंड के मंत्री के साथ वो खड़े नहीं हुए, तो उनमें और ब्राह्मणवादियों में क्या फ़र्क है, ये सवाल बहुजन समाज के दिमाग में ज़रूर है। और इनका कहना है कि हम वोट की चोट ज़रूर मारेंगे और अरविंद केजरीवाल के पतन के तौर पर इस इस्तीफे को लोग देख रहे हैं। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये रिपोर्ट मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूं और मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।